हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th जियोग्राफी अध्याय 11 मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं, जिसमें नाभिकीय, जैविक और रासायनिक शामिल है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। आपदाएं दो तरीके की होती हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय गलतियों के कारण यानी मानव जनित आपदाएं। यानी हम इस चैप्टर में तीन तरीके के आपदाएं पढ़ेंगे। ये मानव जनित है, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक। ठीक है, तीनों खंडों के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कौन सा है ऊर्जा केंद्र। केंगा परमाणु केंद्र उदाहरण है। ठीक है, और ये जो केंद्र है ये बस्तियों से काफ़ी दूर स्थापित है। यहाँ पे परमाणु संबंधी शोध वगैरह किए जाते हैं। समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दूसरा है हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा होगा नागासाकी, अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 1945 में। ये जापान में है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा सवाल देखिए, परमाणु विस्फोटक से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया है। देखिए, परमाणु विस्फोटक से बचने के लिए जो संकेत हैं तो प्रतीक चिन्ह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा ये दिया गया 1946 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या है। परमाणु ऊर्जा क्या है ये हमें बताना है। एटॉमिक एनर्जी क्या है। देखिए यहाँ पे परमाणु ऊर्जा की बात करें हम तो यहाँ पे गौर करना है आपको। नाभिकीय ऊर्जा का विकास विज्ञान के विशिष्ट उपलब्धियों में से एक है। इसके अंतर्गत यानी हम ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे खनिजों को परिष्कृत कर रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। इससे ऊर्जा भारी मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है परमाणु ऊर्जा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा उत्तर जो है इस तरीके से होगा। नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे खनिजों का परिष्कृत कर रिएक्टर में माध्यम से नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है। विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था। हमारा आंसर जो है यहाँ से होगा। परमाणु बम का सबसे पहले सर्वप्रथम विस्फोटक 1945 में अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के दो शहरों, पहला शहर कौन सा है, हिरोशिमा, 1945 यानी 6 अगस्त को गिराया, और उसी समय 1945 में ही 9 अगस्त को यानी 3 दिन बाद उसका दूसरा शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, इसमें लाखों लोग मारे गए। तो ये आपका यहाँ तक कर लेना है। अगला तीसरा सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में परमाणु परीक्षण किया जाता है। परमाणु ऊर्जा का परीक्षण, न्यूक्लियर का परीक्षण किया जाता है इंडिया में कौन से स्टेट में, वो बताना है। देखिए, भारत में 3 शहर हैं। पहला हो गया तारापुर, महाराष्ट्र। ठीक है, ऊर्जा केंद्र है यहाँ पे। दूसरा है तमिलनाडु में, चेन्नई में है। ठीक है, कलपक्कम है। और एक तीसरा है खास यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, ये बस्तियों से काफ़ी दूर है, केगा परमाणु केंद्र उदाहरण है। तो ये आपको तीनों लिख लेने हैं। सवाल देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में, रेडिएशन से क्या क्या हानि होती है। मनुष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का हमें जानकारी देना है। तो रेडिएशन नाभिकीय विखंडन होता है तो कई घातक किरणें निकलती हैं, कैंसर और त्वचा संबंधी बीमारियाँ, गंभीर बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, क्या क्या हानि होती है वो बताना है। अमेरिका द्वारा जापान के शहर पे जो बम गिराए गए तो क्या क्या हुआ, यहाँ पे कैंसर हुआ, चर्म रोग हुआ और कई तरीके की बीमारियाँ, मनोरोग भी हुआ, लंबे समय समस्या बनी हुई। तो इसका आंसर हम लिखेंगे काफ़ी अच्छे से। देखिए हमारा आंसर जो है, रेडिएशन से मानव जनित ही नहीं बल्कि अन्य जैविक को भी भारी हानि होती है। जीव जंतु जितने भी हैं मानव सहित रेडिएशन से लाखों लोग कैंसर से, चर्म रोग से, श्वसन रोग से और इसके अलावा मनोरोग से, मानसिक रोग जो होता है उससे ग्रसित हो जाते हैं। बसे बसाए शहर जमीन कब्रिस्तान में, बसे बसाए शहर जमीन कब्रिस्तान में बदल जाता है तथा उभरने में कई साल लग जाते हैं। इसका उदाहरण हम अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से समझ सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा से क्या लाभ है। देखिए परमाणु ऊर्जा का अगर हम लाभ आर्थिक तौर पे करें, देश की उन्नति के लिए करें तो ज़्यादा लाभ है। हमें ऊर्जा असीमित मात्रा में मिल सकती है। अगर हम इसका उपयोग गलत तरीके से करें ये एक आपदा बन सकती है। समझ में आ गया।
तो ये हमें इसके बाद अगले खंड में रासायनिक आपदा। आइए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला है, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो भोपाल में गैस रिसाव हुआ था कब? 1984 में। नंबर एक बिल्कुल सही है। दूसरा है, तूतीकोरिन में 1957 ईस्वी में गैस रिसाव में कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, तमिलनाडु के तूतीकोरिन तांबा गलाने के कारखाने में गैस रिसाव हुई थी। तो इसमें क्या हुआ? इसमें उल्टी होना, छाती में जलन, निमोनिया, ये सब बीमारी उत्पन्न हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अम्लीय वर्षा का सब सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? इनमें से सबसे ज़्यादा दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ा। अगला सवाल देखिए क्या है, किस देश द्वारा गैस के प्रयोग से यहूदियों को मारा गया था? तो वो देश है जर्मन द्वारा, जर्मन ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहूदियों की हत्या के लिए। ठीक, तो हमें देश का नाम बताना है, आपको लिखना है जर्मन। दूसरा है, कीटनाशक में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका लिखेंगे, कीटनाशक में मिथाइल आइसोसाइनेट तथा हाइड्रोजन साइनाइड रसायन का प्रयोग होता है, जो काफ़ी हानिकारक है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, गैस रिसाव होने पर किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए हमें? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, गैस रिसाव की स्थिति में वहाँ मौजूद लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है कि वे वायु में उल्टी दिशा में जाएं। ठीक है, और फिर यहाँ से रासायनिक कारखानों में कार्य करने वाले मास्क एवं ग्लव्स, विशिष्ट डिजाइन के ट्राउजर और जूते की अनिवार्य ये यानी वो पहने, धारण करें। समझ में आ गया? तो ये आपको यहाँ तक कर लेने हैं। अगला सवाल देखिए, रासायनिक आपदा के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का वर्णन करें। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं इस आपदा के अंतर्गत, वो बताना है। देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे, औद्योगिक विकास की उपलब्धियों के साथ कई प्रकार की समस्याएं भी प्रारंभ हुई है। औद्योगिक उत्पादन से जुड़ी समस्याओं में रासायनिक पदार्थ के उत्पादन से जुड़ी समस्याओं ने कई क्षेत्रों में आपदा का रूप ले लिया है। तो इस रासायनिक आपदा जो समस्या है 3 भागों में बांटा गया है। पहला, विषैली रासायनिक उत्पाद। दूसरा है रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग। और तीसरा है रासायनिक औद्योगिक रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदाएं। तो इसके बारे में हमें थोड़े से 2 लाइन लिखना भी है। पहला है विषैले रासायनिक उत्पाद, ये रहा। इसमें आपको थोड़े से यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको दूसरे में लिखना है रासायनिक युद्ध सामग्री उपयोग, इससे कौन सा होता है। इसमें यहाँ से इसमें थोड़े से आपको यहाँ तक ये लाइन लिख लेना है। और तीसरा है रासायनिक औद्योगिक कचरे से जो उत्पन्न होती है समस्या, तो इसका भी हमें थोड़े से दिसंबर जो भोपाल कांड हुआ था उसके बारे में लिख लेने हैं। इसके बाद तीसरा खंड है जैविक आपदा। देखिए क्वेश्चन, डेंगू बीमारी का क्या कारण है? एक बर्तन में अधिक समय तक पानी इकट्ठे रहना, फैलाने वाले जो परजीवी उत्पन्न हो जाते हैं मच्छर द्वारा। दूसरा है एंथ्रेक्स क्या है? अति सूक्ष्म जीव है। ठीक है, ये अति सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है। तीसरा है, भारत में एड्स लगभग कितने प्रतिशत लोग प्रभावित हैं? तो ये हो जाएगा 25 लाख। तो ये ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही होगा। पहला सवाल देखिए हमारा, पहला सवाल देखिए, इसमें फ्लैग और हैजे का क्या कारण है, कैसे फैलता है ये? तो इसका आंसर लिखेंगे, फ्लैग एवं हैजा दोनों बीमारियां रोगजनक जीवाणुओं की वजह से फैलता है। फ्लैग रोग पेस्टिस नामक बैक्टीरिया जो चूहे द्वारा फैलता है, वहीं हैजा जो है कोलेरा नामक बैक्टीरिया संक्रमित मल, दूषित पानी, भोजन से फैलता है। इसके बाद दूसरा, एड्स की बीमारी का कारण को हमें बताना है। तो इसका लिखेंगे, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है वायरस से होने वाली बीमारी है जो निम्न कारणों से फैलता है। इसके बाद तीसरा है, हेपेटाइटिस बीमारी के कारणों को हमें बताना है। तो इसका लिखेंगे, हेपेटाइटिस जो बीमारी है वायरस यानी विषाणु द्वारा होता है जो संक्रमित व्यक्ति के रक्त, अन्य तरल पदार्थों के संपर्क से ये फैलता है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, जैविक आपदा कितने प्रकार के हैं, उनका संक्षिप्त विवरण देना है। तो लिखेंगे, जैविक आपदा 4 वर्गों में विभाजित है। तो जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो वही लिखना है। पहले खंड में प्रथम वर्ग में उन बीमारियों को रखा गया है जिनका कारण सूक्ष्म जीवाणु और वायरस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। दूसरा हम लिखेंगे, देखिए इस जैविक आपदा के अंतर्गत वैसी बीमारी को रखा गया है जिनकी उत्पत्ति सूक्ष्म जीवाणु और वायरस से होता है। इन वर्गों में उत्पन्न बीमारियां देखिए कौन कौन सी, ये सारी हैं।
ठीक है, एड्स भी शामिल है, यहाँ तक हो गया। और तीसरा खंड देखिए आपको यहाँ तक कर लेने हैं, और ये रहा चौथा खंड। ठीक है, दूसरा सवाल है जैविक अस्त्र क्या है, इससे उत्पन्न समस्याओं का वर्णन करना है। ये रहा जैविक अस्त्र, देखिए इसके बारे में है। इसमें एंथ्रेक्स नामक जीवाणु का प्रयोग किया गया अमेरिका द्वारा, ठीक है, युद्ध में। तो इसमें क्या होता था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान डाक सेवा द्वारा भेज दिया जाता था, जो क्या करता था, श्वसन क्रिया, शरीर के अंदर जहर उत्पन्न करता था। ये जीवाणु गंदा बम इसे कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले इसे किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, ये जापानियों के द्वारा ये तैयार किया गया था। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे जैविक अस्त्रों की तकनीक का विकास जापानियों द्वारा तैयार किया गया, इससे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु का प्रयोग किया गया। अन्य कई जीवाणु जैविक अस्त्रों के अंतर्गत प्रयोग होता है। जैविक अस्त्र की समस्याएं क्या है, इससे जीवाणु प्रयोग से श्वसन क्रिया द्वारा शरीर के जहर उत्पन्न करते हैं, जो त्रासदी को जन्म देती है। ठीक है, इसके बाद आखिरी सवाल जैविक आपदा से बचाव के उपाय बताना है। तो ये रहा जैविक आपदा से बचाव के उपाय। ये हमें करना चाहिए, गर्म जल पीना चाहिए, स्वच्छ भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रयोग करना चाहिए। यानी देखिए अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी प्रकार डिब्बों में हाथ लगाने या छूने की जरूरत नहीं है, इसमें एंथ्रेक्स की संभावना हो सकती है। यानी ये पूरा आपको लिख लेने हैं।